दोस्तों आज देखते हैं कि क्या यड्डा की वेबसाइट काम कर रही है नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। स्ट्रेट अवे चलते हैं दोस्तों आज यड्डा की वेबसाइट पे। आज 9 तारीख हो गई है, 7 तारीख को स्कीम लॉन्च हुई थी। हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या आज वेबसाइट काम कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों मैं येडा की वेबसाइट पे आ गया। बहुत सुंदर एडवर्टाइजमेंट बनाया हुआ है, लेकिन इसको हमें हटाना पड़ेगा और हम डायरेक्टली चलते हैं प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में। ये प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है जहां से जाके आपने इन प्लॉट्स को अप्लाई करना है। अभी हम रेजिडेंशियल को क्लिक करते हैं तो अप्लाई हेयर पे हम जाते हैं। ऑल्दो ब्रोशर है, ब्रोशर मैंने लास्ट टाइम आपको ओपन करके दिखाया था। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। ब्रोशर ओपन हो रहा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ब्रोशर है जिसके अंदर सारी डिटेल है कि कौन सा क्या साइज किस ब्लॉक के अंदर है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी कि इस तरह का ब्रोशर देंगे। अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं, अथॉरिटी को थोड़ा सा अच्छा ब्रोशर देना चाहिए था, पर चलिए उनकी मर्जी है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ब्रोशर डाला है। पर हम सीधा चलते हैं अप्लाई नाउ पे, क्योंकि उसकी बात हम कर चुके हैं पहले भी। जब हम यहाँ अप्लाई हेयर करते हैं तो पहले हमें साइन अप करना पड़ता है। साइन अप के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद में आप लॉग इन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक प्रॉब्लम आपको फेस होगी। वो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे लिखा एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि साइन इन करने के लिए एप्लीकेंट ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए। जबकि आपको जो मैसेज रिसीव होता है उसके अंदर मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी होता है, और यूजर आईडी का यहाँ पर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर साइन इन में एप्लीकेंट आईडी मांग रहे हैं और मैसेज में भेज रहे हैं यूजर आईडी। ये एक ग्लिच है वेबसाइट के अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक ग्लिच है वेबसाइट के अंदर। पर चलिए कोई बात नहीं, इसका छोटा सा मैंने हल निकाल लिया। इसमें आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड में यूजर नेम में आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको वेरीफाई करा देंगे। जब आप वेरीफाई करा देंगे, मैं दोबारा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जब आप वेरीफाई करा देंगे तो आपके पास में एक मैसेज आएगा फोन पे और एक ईमेल आईडी पे आपके पास मैसेज आएगा, जिसमें इस बार आपके पास में एप्लीकेंट्स नेम यानी कि जो यूजर आईडी है उसकी जगह एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बन जाएगा और आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ये आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी इससे कि आप कम से कम आप सेकंड उसके अंदर चले जाएं, यानी कि आप साइन इन हो जाएंगे, वरना साइन इन नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एप्लीकेंट ईमेल आईडी अब मिल जाएगा। पासवर्ड आप उसका डाल दीजिए जो भी आपके पास मेल और मोबाइल में आया होगा, और आप साइन इन हो जाइए। साइन इन होने के बाद में ये एक पेज का ये फॉर्मेट खुलता है जहां पर आपको जरूरी है पहला यानी कि आपको जो उसका ब्रोशर है वो लेना जरूरी है, जो कि आपको पैसा देके मिलेगा। 590 रुपए यानी 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे आपको ये ब्रोशर मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में एनएफटी या उसके थ्रू आप ले सकते हैं। फायरफॉक्स या क्रोम दोनों से ले सकते हैं, पर यहां ध्यान ये रखना है पॉपअप आपको अनब्लॉक करना है। पॉपअप आपको अनब्लॉक करना है, ये सेटिंग से जाके होता है। मैंने अपना कर लिया, लेकिन यहां से हमारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होती है। ऐसा करने के बाद भी ये आप देखिए, एक्सेप्ट ऑल कंडीशन टर्म्स एंड प्रोसीड। जब मैं एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस टर्म्स एंड कंडीशन पर जाता हूं तो ये नॉन क्लिकेबल है, यानी कि मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता। मैं क्लिक नहीं कर सकता तो मुझे फॉर्म नहीं मिलेगा। मुझे फॉर्म नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे उसमें नहीं बढ़ सकता। मैं आपको फायरफॉक्स के थ्रू भी दिखा देता हूं। मैंने फायरफॉक्स से भी करने की इसको कोशिश करी, लेकिन फायरफॉक्स में भी सेम चीज आ रही है। यहां पर भी ये नॉन क्लिकेबल है, क्लिक नहीं कर सकते। अगर मैं क्लिक नहीं कर सकता दैट मींस कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसके लिए अब जब मैंने ऐसा नहीं कर पाया तो मैं यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर गया वापस। आपको पता ही है वेबसाइट कौन सी है, मैं फिर भी एक बार इसको वेबसाइट को ओपन करता हूं। मैंने यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट खोली
और मैंने सोचा क्यों ना इनसे कॉन्टैक्ट नाउ पे जाया जाए। अब जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट नाउ पे गया, मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं इस बात को। तो यहां पर कुछ नंबर लिखे हैं, ये लिखा है व्हाट्सएप नंबर, कस्टमर केयर व्हाट्सएप नंबर। इसको मैंने कॉल किया, घंटी जा रही है, ऑल्दो मैंने व्हाट्सएप नहीं किया, कस्टमर ईमेल आईडी, और ये 2 नंबर इन पे कॉल किया। इन नंबरों पे ये दोनों नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इन्हें ट्राई मत कीजिएगा। ये दोनों नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं करते, बाद में करने लगे, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इसमें 1-2 नंबर पे घंटी जाती है। घंटी जाने के बाद में जब मैंने यहाँ पर कॉल किया, उसके बाद में मुझको एक नंबर दिया गया जो किसी आईटी बंदे का था। उन भाई साहब का सर का नाम कुछ था, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो इस कंपनी को छोड़ चुके हैं और ये हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि उनका आईटी डिपार्टमेंट का बंदा जा चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने फिर उनसे दोबारा कॉल बैक किया और रिक्वेस्ट करी कि मुझे कृपया करके नंबर दीजिए। मुझे दोबारा नंबर दिया गया एक मैडम का जो आईटी डिपार्टमेंट की हैं। आईपी उनका मोबाइल नंबर मुझे मिला, मैंने उनको फोन किया। मैडम का नाम मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे। अब उन मैडम ने मुझसे कहा कि नहीं जी, मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, आप उनसे बात कीजिए जो कि वे वेबसाइट बनाए हैं। उन साहब का नाम फ्रिजोल है। उन्होंने मुझसे बात करी बहुत अच्छे से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वेबसाइट बनाई है, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं जी, अभी पेमेंट गेटवे नहीं बना है। इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी कि अभी पेमेंट गेटवे नहीं बना है। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर पेमेंट गेटवे नहीं बना है तो अथॉरिटी ने इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट क्यों दे दिया। मैं नहीं समझ पाया कि भाई साहब, इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट में आपने पैसा खर्च दिया, इतना पब्लिक इस पे लग गई है, आप परेशान है इतने दिन से, तो ऐसा अथॉरिटी क्यों करी है। मेरी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी के लोगों से, भाई साहब, हम लोग और बहुत सारे लोग बाग हैं जो कि आपके रेजिडेंशियल प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, तो कृपया करके अपने इन ग्लिचेस को दूर कीजिए। ये पहले दूर होने चाहिए थे, ये टेस्ट पहले होते हैं। स्कीम ओपन करने के बाद में ये ट्राई नहीं करे जाते हैं, प्रॉब्लम बाद में नहीं देखी जाती हैं, ये पहले करी जाती हैं। तो कृपया इनको टेस्ट एंड वेरीफाइड करके डाला करें। ये मेरी योगी जी से भी विनती है, ये मेरी नंद गोपाल जी से भी विनती है, और अथॉरिटी के सीईओ साहब से भी विनती है कि कृपया इनको पहले देख लें। पिछले 2 दिन से सभी लोग परेशान हैं, मैं अकेला परेशान नहीं हूं, हजारों लाखों लोग परेशान हैं जो ट्राई कर रहे हैं इसके ऊपर और उनको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अभी पेमेंट गेटवे ओपन नहीं है, शायद आज हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए। अभी इसकी बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अथॉरिटी के पास भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और अथॉरिटी ने अभी वेबसाइट पे इस तरह कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है। तो कृपया वेट कीजिए, अभी तसल्ली रखिए और देखिए कब करते हैं। परेशान मत होइएगा, कुछ दिन हम वेट करते हैं, और जैसे ही ये ओपन होता है मैं आप सब लोगों के बीच में फिर से आऊंगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म को फिल किया जाता है। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।